उसका कारण ये है कि जिस धरती पर गाय का रक्त गिर रहा है, गाय का वध हो रहा है, उस धरती पर किए गए शुभ कर्म कैसे फलदायी होंगे। हमारा ऐसा विश्वास है कि यदि भारतवर्ष की धरती गोवध के पाप से मुक्त होती और इतने बड़े बड़े धार्मिक कृत्य जो आज हो रहे हैं ऐसे होते, तो मेरा विश्वास है युग परिवर्तित हो जाता, युग बदल जाता। इसलिए हमारे धर्म कर्म दान पुण्य यज्ञ आदि शुभ कृत्य सफल होवें, इसके लिए भारतवर्ष की धरती का गोवध से विमुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। इतना काम प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, आस्तिक मनुष्य कर सकता है। नित्य प्रति गोरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, वैदिक सनातन धर्म का मूल गाय है। गाय के रक्षित होने से ही धर्म रक्षित होगा, राष्ट्र रक्षित होगा, संपूर्ण सभ्यता सुरक्षित होगी। इसलिए हे भगवान, ऐसी आप कृपा करुणा करें कि गोवंश की सुरक्षा हो, गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो। हे प्रभु, भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए, भारत की धरती नहीं पूरे संसार गोवध के कलंक से मुक्त हो जाए, सारी धरती पर गोरज बिछ जाए, गोमय गोमूत्र से धरती सुवासित हो उठे, दूध दही की नदियां फिर से बहने लग जाएं। ये प्रार्थना हम लोग नित्य प्रति भगवान से करें। कुछ नहीं तो अपने इष्ट मंत्र की 4 माला जप करके गोरक्षा की नित्य प्रति प्रार्थना करें। भगवान की कृपा से हजारों की संख्या में लोग 4-4 माला गोरक्षा के लिए जप रहे हैं इस समय देश में। दास तो शरणागति के समय पक्का करवा देता है, ज्यादा नियम नहीं बताते हैं, ज्यादा नियम लोगों से होगा नहीं, तो 21 माला का नियम सबको बताते हैं। 10 माला मूल मंत्र का जप नित्य करना, 4 माला मूल मंत्र का जप करके उसका पुण्य गोरक्षा के लिए अर्पित करना, 10 और 4 14, 5 माला श्री जानकी जी के मंत्र का जपना, और 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप उसका, तो कुल मिला के 21 माला। इस 21 माला के जप में अधिक से अधिक आधा घंटे का समय लगता है, और इस नियम को बहुत बड़ी संख्या में लोग पालन कर रहे हैं, और लोग ऐसे भी हैं जो बड़ी बड़ी संख्या में भी नाम जप कर रहे हैं, मंत्र का जप कर रहे हैं गोरक्षा के लिए, और उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ रहा है। तो ये हम सब लोग कर सकते हैं, गोरक्षा के लिए भगवान से नित्य प्रार्थना। दूसरा उपाय है स्वयं वेदलक्षणा भारतीय देशी गायों के गव्य पदार्थों के आहार की प्रतिज्ञा। हम गव्य पदार्थों के द्वारा ही वेदलक्षणा भारतीय देशी गायों के दूध दही घृत आदि से ही अपना देवार्चन संपन्न करेंगे, घर में भगवान के राग भोग की सेवा संपन्न करेंगे, पितरों का श्राद्धादि कृत्य भी गव्य पदार्थों से संपादित करेंगे, और स्वयं के आहार के रूप में गव्य पदार्थ ही ग्रहण करेंगे। ये जो निश्चय है ये भी गोरक्षा और गो सेवा का उत्तम प्रकार है, क्योंकि जब आप ऐसा निश्चय करेंगे तो आपको उस वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होगा, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आपको आवश्यकता का अनुभव होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या में गोपालन होगा, गव्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़ेगी। ये गो सेवा का एक प्रकार है। और तीसरा प्रकार है कि हमें यह विचार करना चाहिए कि हमारे जीवन का एक दिन भी ऐसा व्यतीत न हो जिसमें किसी न किसी प्रकार से हम गो सेवा न करें। अवंध्यम दिवसं कुर्यात्, दिवस हमारा वंध्य न हो, प्रत्येक दिन हम गो सेवा करें। कितनी बढ़िया बात शास्त्री जी ने बताई
कि घर में गोग्रास की गोलक रखें, और अधिक सामर्थ्य नहीं तो बड़े लोग 1-1 रुपया डालें, बच्चे और कम 8 आना 4 आना तो आजकल चलता नहीं है, चलो आपने कह दिया, तो कुछ न कुछ डालने की सोचें, उससे उनको कुछ न कुछ देने का संस्कार बनेगा। एक गोभक्त परिवार में हमने देखा, ऐसे गोभक्त परिवार जो तन मन धन से गो सेवा में समर्पित हैं। अब वे सोच लें कि हम तो ज्यादा से ज्यादा गो सेवा में ही लगा रहे हैं, हमको क्या गोग्रास निकालना, लेकिन उनके घर में मैंने देखा जाएगा 100 रुपया उसमें डालो। घर का व्यक्ति 2 बार भोजन करेगा तो 2 बार 100-100 रुपया डालेगा, 1 बार भोजन करेगा तो बाहर आगंतुक व्यक्ति को भी रुपया दे देंगे, लो ये रुपया लो इसमें डालो, क्योंकि गोग्रास अर्पित किए बिना हम भोजन करने के अधिकारी नहीं हैं, हम स्वयं ग्रास लेने के अधिकारी नहीं हैं यदि हमने गाय को ग्रास अर्पित नहीं किया था। और इस प्रकार से वो राशि इकट्ठी हो जाए, तब आपके निकट में जो भी गौशाला हो, जहां आवश्यकता का अनुभव हो, वहां आपको विश्वास हो तो वहां राशि दे दें गोग्रास की। उसमें आपको कुछ ऐसा लगता हो कि कहीं लगे न लगे, आपके मन में कोई शंका संदेह हो, तो आप प्रत्यक्ष गाय की सेवा में लगने वाली वस्तु, दाना चारा भूसा खली, उतने राशि की आप खरीद लो, गुड़ तेल वगैरह जो है वो गौशाला में जाकर अर्पित कर दो, गाय की सेवा में लग जाएगा। क्रियात्मक, भावात्मक, प्रयोगात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक किसी न किसी प्रकार से हम प्रतिदिन गो सेवा करें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो गो सेवा संबंधी, गो उपासना संबंधी विचारों का संप्रेषण करके, आदान प्रदान करके, लोगों को प्रेरित करके वैचारिक रूप से गो सेवा करें। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।